हाय गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th की न्यू टॉपिक। उसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्लियर है बेटा? तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले आपसे हम एक चीज पूछना चाहते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन किस टाइप का रिप्रोडक्शन है। मेरा कहने का मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज ए सेक्सुअल प्रोसेस और एसेक्सुअल प्रोसेस। आपने क्लास 11th के अंदर इस चीज को पढ़ा है, अच्छी तरह से पढ़ा है ना? तो आप हमें यह बताओ कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसा रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल या एसेक्सुअल? बोलो सर। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? क्लियर है? तो देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। समझ में आ रहा है? तो आप हमें बताओ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते क्या है। एक डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसके अंदर हमने सारा चीज क्लियर करने का कोशिश किया है। समझ में आ रहा है? देखो सुनो, इस यहां पे हमने लिखा, देख लो पहले। यहां लिखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच टू अपोजिट सेक्स, अंडरलाइन कीजिएगा, टू अपोजिट सेक्स ऑफ सेम स्पीसीज आर इन्वॉल्व टू फॉर्म न्यू ऑफस्प्रिंग। क्या चीज? न्यू ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ऑन। इसका मतलब क्या है? सुनिए, हमने बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये बायोलॉजिकल फिनोमेनन है। क्लियर है बेटा? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच टू अपोजिट सेक्स ऑफ सेम स्पीसीज। क्लियर कीजिएगा, इसलिए हम यहां पे अंडरलाइन किए हैं। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने पहले ही क्लास में बता दिया था, इंट्रोडक्शन में बता दिया था पहले, आज से पहले, कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आप पढ़ते हैं तो ये 4 से 5 क्वेश्चंस नीट के अंदर आता है, और हमें यहीं पे इस चीज को क्लियर करना है। समझ में आ रहा है बेटा? तो अगर हमें यहां क्लियर करना है तो इसका मतलब क्या है कि एक एक पॉइंट जो एनसीईआरटी में लिखे हैं उनको यहीं पे क्लियर हो जाना है, क्योंकि वही उसी पॉइंट को उठाकर नीट के अंदर क्वेश्चंस आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? और बोर्ड के अंदर तो यही चीज है ना, बोर्ड के अंदर भी ऑब्जेक्टिव है, पहले ही बता दिया। ठीक है, तो हमने बताया कि टू अपोजिट सेक्स ऑफ सेम स्पीसीज मतलब क्या है कि रिप्रोडक्शन के लिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए आपका एक मेल होना जरूरी है। अपोजिट सेक्स मतलब मेल होना और एक फीमेल होना जरूरी है। क्लियर है बेटा? एक मेल और एक फीमेल का होना जरूरी है। किस लिए जरूरी है? क्योंकि यहां पे हमें क्या करवाना है? रिप्रोडक्शन करवाना है। समझ में आ रहा है? तो रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल का होना जरूरी है। तो ये हमने बात ये जान लिया कि टू अपोजिट सेक्स, हमने क्या जान लिया? टू अपोजिट सेक्स। क्लियर है? ऑफ सेम स्पीसीज। क्लियर है? तो सर यहां पे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सेम स्पीसीज क्या होता है, ये बात हमें नहीं समझ में आ रहा है। क्लियर है बेटा? एक चीज बताओ कि आपने पढ़ा डेफिनेशन, आपने जानता है व्हाट इज स्पीसीज? अरे स्पीसीज क्या होता है? स्पीसीज क्या होता है मतलब, अब हम ये चीज सुनो, स्पीसीज समझने के लिए एक बात समझ लो कि मतलब अगर मान के चलो, हमने क्या कहा कि टू अपोजिट सेक्स मतलब एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए। मतलब यह है कि मेल भी ह्यूमन होना चाहिए और फीमेल भी ह्यूमंस होने चाहिए। अरे नहीं समझ में आ रहा है? मेल भी ह्यूमन होना चाहिए और फीमेल भी ह्यूमन होना चाहिए। मतलब दोनों किसका है? सेम स्पीसीज का। मतलब दोनों होमोसेपियंस ही होना चाहिए। अरे समझ में? मान के चलो एक डॉग मेल ले लेते हैं, और कैट फीमेल ले लेते हैं, फीमेल कैट ले लेते हैं, और मेल डॉग ले लेते हैं। क्या इस दोनों के अंदर रिप्रोडक्शन संभव है? नहीं है। तो सर स्पीसीज क्या होता है? अभी हमने इसका मतलब स्पीसीज का डेफिनेशन भी यहां से जान गया। स्पीसीज क्या होता है? सर स्पीसीज का मतलब यह है कि दो अपोजिट सेक्स इंटरब्रीड कर सकते हैं। मतलब टू अपोजिट सेक्स कैन इंटरब्रीड। इसका मतलब स्पीसीज का डेफिनेशन क्या हो गया? टू अपोजिट सेक्स कैन इंटरब्रीड। अरे समझ में आ रहा है? ये पहले डेफिनेशन लिख लेना, फिर इसमें ये जोड़ना, ये नीचे स्पीसीज का डेफिनेशन है। क्लियर है? मतलब टू अपोजिट सेक्स कैन इंटरब्रीड मतलब अगर ह्यूमंस में, ह्यूमन का मेल और ह्यूमन का फीमेल, ह्यूमंस के मेल और ह्यूमन के फीमेल अगर इंटरसेक्स करके कोई प्रोड्यूस कर रहे हैं, बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों सेम स्पीसीज का डेफिनेशन है ये। मतलब अगर ये इंटरब्रीड कर पा रहे हैं तभी। क्या डॉग और कैट इंटरब्रीड कर सकते हैं क्या?
नहीं कर सकते। तो क्या डॉग और कैट सेम स्पीसीज हैं? नहीं है। मतलब स्पीसीज सेम होने का मतलब इंटरब्रीड का होना जरूरी है। क्लियर है बेटा? तो हम ये क्या बोला कि इट इज ए बायोलॉजिकल फेनोमेनन, इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच टू अपोजिट सेक्स, मतलब मेल और एक फीमेल ऑफ सेम स्पीसीज, मतलब दोनों मेल और फीमेल सेम स्पीसीज का होना चाहिए, और इन्वॉल्व टू फॉर्म टू न्यू ऑफ स्प्रिंग, नया बच्चा पैदा करता है ऑफ इट्स ओन, अपने जैसे। ऐसा नहीं है कि अब ह्यूमन का मान के चलो, यहां पे हम कहते हैं डॉग है और ये भी डॉग मेल और डॉग फीमेल, क्या कैट प्रोड्यूस कर सकता है? क्या डॉग मेल और डॉग फीमेल क्या कैट प्रोड्यूस कर सकता है? सर नहीं कर सकता। क्यों नहीं? क्योंकि हमने बोला कि सेम स्पीसीज जब इन्वॉल्व होता है तो सेम स्पीसीज ही बनना चाहिए, तब जाकर हम इसको क्या बोल दिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इस चीज को क्रिस्टल क्लियर है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच टू अपोजिट सेक्स ऑफ सेम स्पीसीज आर इन्वॉल्व टू फॉर्म न्यू ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन, अपने जैसे। क्लियर है बेटा? तो ये हमने समझ गया। अरे समझ में आ रहा है? सुनिए, रिप्रोडक्शन होते कैसे हैं? पहले देखो रिप्रोडक्शन होते कैसे, इस चीज को हमने समझ लेते हैं इसको। देखो रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल के अंदर, रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल के अंदर क्या होना चाहिए? गैमेट्स का बनना बहुत जरूरी है। मेल और फीमेल के अंदर गैमेट्स का बनना बहुत जरूरी है। क्लियर है बेटा? सुनो, गैमेट्स बनते कहां है? गोनैड्स के अंदर। मेल के अंदर मेल गोनैड्स होगा और फीमेल के अंदर फीमेल गोनैड्स होगा। सर ये मेल और फीमेल गोनैड्स का नाम नया सुने। मेल और फीमेल गोनैड्स क्या होते हैं बताओ, जल्दी बोलो। अरे ये टेस्टिस और ये ओवरी, ये क्या हो गए? मेल गोनेट्स और फीमेल गोनेट्स। इस सारे चीज को अच्छे से हमें पढ़ना है, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है। क्लियर है बेटा? तो ये हमारा क्या हो गया? मेल गोनेट्स, और ये दूसरा क्या हो गया? फीमेल गोनेट्स। अरे समझ में आ रहा है? तो मेल गोनेट्स का होना जरूरी है, फीमेल गोनेट्स का होना जरूरी है। अगर मेल है और इसमें मेल गोनेट्स नहीं है, टेस्टिस नहीं है, तो क्या वो फर्टिलाइज कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्लियर है? तो मेल के लिए, मेल को फर्टिलाइजेशन करने के लिए, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या होना जरूरी है? मेल गोनैड्स का होना बहुत जरूरी है, और फीमेल के अंदर ओवरी का होना जरूरी है। अगर ये नहीं है किसी में तो ये दोनों इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं, ये दोनों न्यू ऑफस्प्रिंग को पैदा नहीं कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो गोनैड्स का होना जरूरी। गोनैड्स क्या है? टेस्टिस और ओवरी। क्लियर है? तो टेस्टिस और ओवरी क्या, ऐसा क्या चीज प्रोड्यूस करता है? टेस्टिस और ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है कि ये न्यू ऑफस्प्रिंग को बना देता है? तो ये टेस्टिस से क्या पैदा होता है? स्पर्म। क्या है? स्पर्म। इसी चीज को हम बोलते हैं, देखो टेस्टिस, और जैसे हमने बोला मेल गोनैड्स और फीमेल गोनैड्स, बोला ना बेटा? इसी प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो प्रोड्यूस करता है, ये जो मेल गोनैड्स है, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मेल गोनैड्स, मेल गैमेट्स। क्या चीज? मेल गैमेट्स। और फीमेल गोनैड्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है? फीमेल गैमेट्स। मेल गोनेट्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? मेल गैमेट्स। और फीमेल गोनेट्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है? फीमेल गैमेट्स। क्लियर है बेटा? सुनो, ये गैमेट्स क्या होते हैं? सारा चीज अभी बता रहा हूं। गैमेट्स क्या होते हैं? ये गैमेट्स क्या होते हैं? सुनिए, गैमेट्स एक सेल है। गैमेट्स इज ए सेल। गैमेट्स क्या है? सेल। व्हिच, जो कि गैमेट्स इज ए सेल व्हिच पार्टिसिपेट in sexual reproduction। यहां तक समझ में आ रहा है? हमने क्या बोला? गैमेट्स क्या है? गैमेट्स इज ए सेल व्हिच पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब सर ये मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स क्या है? मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स एक छोटा सा सेल है। क्या है? सेल है। सेल क्या होते हैं वो तो समझ रहे हो ना बेटा? क्योंकि आपने, हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि आप पढ़ के आए हो 11th क्लास। समझ में आ रहा है? वहां पे सेल के बारे में अच्छी तरह पढ़ाया गया है। क्लियर है? तो सेल, हमने ये कहा कि मेल गैमेट्स क्या है? मेल और फीमेल गैमेट्स इज ए सेल, एक सेल है जो पार्टिसिपेट करता है। किस चीज में करता है पार्टिसिपेट? बोलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जैसे सुनो, इधर देखो, इधर देखो। जैसे हमने बताया कि ये हमारा मसल्स है। किस, क्या है? मसल्स। इससे पहले 11th में जब आपको हम पढ़ाए थे, एक दो लेक्चर का वीडियो हम यहाँ डाले हुए हैं, वहां आप जाके देखिएगा। हमने पढ़ाया था
रिस्पायरेटरी सिस्टम। क्या पढ़ाया था? रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो वहां का जो सेल था एल्विलाई, एल्विलाई का काम क्या था बेटा? गैसेस एक्सचेंज करना। एल्विलाई का काम क्या था? गैसेस एक्सचेंज करना। हमने पढ़ाया था फेनरिक मसल्स के बारे में, हमने पढ़ा था EICM मसल्स के बारे में। वो मसल्स का काम क्या था? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम था। क्लियर है? तो हमने क्या बताया कि जो एल्विलाई का सेल था उसका काम था गैसेस एक्सचेंज करना। जो मसल्स का सेल है उसका काम क्या है? अरे मसल्स का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना। क्लियर है? हमारे अंदर नर्व सेल है, लॉन्गेस्ट सेल क्या है? नर्व सेल। नर्व सेल का काम क्या है? बोलो। हमारे अंदर जो नर्व सेल है उस नर्व सेल का काम क्या है? कंडक्शन करना। क्लियर है? अरे कंडक्शन करना। समझ में आ रहा है? हमारे अंदर इसी प्रकार से गैमेट्स सेल है, हमारे अंदर इसी प्रकार से गैमेट्स का सेल है। वो गैमेट्स मेल गैमेट्स है और ये फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट्स है। इसका काम क्या है? फर्टिलाइजेशन करना। अरे समझ में आ रहा है? इसी जिस प्रकार से हम सारे सेल का डेफिनेशन दिया उसी प्रकार से ये गैमेट्स क्या है? हमारे सेल है। क्लियर है बेटा? तो गैमेट्स इज ए सेल व्हिच टेक पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन। वो रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है? तो हमने बताई ये गैमेट्स बनते कहां हैं? गोनाड्स के अंदर। गैमेट्स कहां बनते हैं? गोनाड्स के अंदर। मेल के अंदर कौन सा गोनाड्स है? टेस्टिस। फीमेल के अंदर कौन सा गोनाड्स है? ओवरी। क्लियर है बेटा? तो अब देखो मेल गैमेट्स क्या होते हैं? स्पर्म। मेल गैमेट्स क्या होते हैं? स्पर्म। और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं? बोलो। मेल गैमेट्स क्या होते हैं बेटा? स्पर्म। और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं? ओवा, या इसी को बोल देते हैं एग। क्या बोल देते हैं? एग। क्लियर है बेटा? तो अभी देखो इधर देखना कि मेल के अंदर क्या है? मेल गोनेट्स। फीमेल के अंदर क्या है? फीमेल गोनेट्स। क्लियर है बेटा? ये गोनेट्स मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, फीमेल गोनेट्स फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। ये फीमेल गैमेट्स स्पर्म है और ये ओवम है। समझ में आ रहा है? ये दोनों मिलते हैं, ये दोनों मिलते हैं और बनाते क्या है? जाइगोट। क्या बनाते हैं? जाइगोट। क्या बनाते हैं बेटा? जाइगोट। सर जाइगोट क्या होता है? हमने बोला कि ये दोनों मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बन रहे हैं और मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स बन रहे हैं तो क्या बना रहा है? जाइगोट। और ये प्रोसेस, यहां पे प्रोसेस का नाम है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। क्लियर है बेटा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के द्वारा क्या बन रहा है? जाइगोट। जाइगोट क्या है? व्हाट इज जाइगोट? अरे बोलो, ये जाइगोट क्या है? जाइगोट इज ए सिंगल सेल स्पेसीज। जाइगोट इज ए सिंगल सेल स्पेसीज। क्या बोल रहे हैं? ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है बेटा। जाइगोट क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। मतलब कि ये जैसे हम लोग, अरे हम कभी स्पर्म ओवम के द्वारा जाइगोट बने होंगे तब तो इतने बड़े हैं। हम कैसे प्रोड्यूस हुए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। क्लियर है बेटा? तो हम भी कभी क्या रहे होंगे? जाइगोट रहे होंगे। मतलब इतने बड़े सेल, मिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल जो हमारे बॉडी के अंदर है, वो सेल कभी एक सेल के थे हम लोग। कितने सेल के थे? एक सेल के। तो व्हाट इज जाइगोट? जाइगोट इज ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। जाइगोट इज ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इवोल्यूशन के अंदर पढ़ाया जाएगा। क्लियर है बेटा? तो हम ये कह सकते हैं जाइगोट क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। समझ में आ रहा है? तो जाइगोट क्या है बेटा? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। यहां तक क्लियर हो गया? ये चीज क्लियर हुआ? एक बार और बता दें। ठीक है, हमने बताया कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन अपने को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्लास 11th के अंदर पढ़ाया गया था। क्लियर है? उसके बाद हमने बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो हमने ये बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच टू अपोजिट सेक्स। ये समझ गए? टू अपोजिट सेक्स क्यों बोल रहे हैं? एक मेल और एक दूसरा फीमेल ऑफ सेम स्पीसीज। हम सेम स्पीसीज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर मेल अगर ह्यूमंस है तो फीमेल भी क्या होना चाहिए? ह्यूमंस होना चाहिए। अरे मेल अगर आदमी है तो फीमेल भी आदमी ही होना चाहिए। अगर मेल कुत्ता है तो फीमेल भी कुतिया होना चाहिए। मेल अगर डॉग ये कैट है तो फीमेल भी कैटी होना चाहिए। क्लियर है? इसलिए हमने क्या बोला? सेम स्पीसीज आर इन्वॉल्व टू फॉर्म न्यू ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन। क्लियर है? इसका मतलब सर स्पीसीज का मतलब यह होता है कि स्पीसीज उसी को कहा जा सकता है जो इंटरब्रीड कर सकते हैं, इंटरसेक्स कर सकते हैं। उसी को हम क्या बोल रहे हैं? स्पीसीज बोल रहे हैं। क्लियर है? तो क्या मेल और फीमेल दो डिफरेंट स्पीसीज होंगे तो क्या यह प्रोसेस होगा? नहीं होगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन का यह प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन का अगर यह प्रोसेस है तो यह कब होगा?
जब ये दोनों सेम स्पीसीज होंगे, सेम स्पीसीज का मतलब दोनों एक ही प्रजाति के होंगे। अरे आदमी है तो आदमी ही होगा, कुत्ता हो तो कुत्ता कुतिया ही होगा। क्लियर है बेटा? तो मतलब एक मेल है तो एक फीमेल सेम होना चाहिए, समझ में आ रहा है? इसलिए हमने लिखा सेम स्पीसीज और इन्वॉल्व टू फॉर्म न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन, अपने जैसे। मतलब क्या ये डॉग और डॉगी का रिप्रोडक्शन हो रहा है तो क्या कैटी प्रोड्यूस हो जाएगा? नहीं बेटा, डॉगी ही प्रोड्यूस होगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज को हमें जानना बहुत जरूरी था। समझ में आ रहा है? फिर आगे हम बढ़ते हैं। अभी चलिए इसको लिखिए, फटाक से लिखिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों ने लिख लिया था। चलो देखो आगे क्या है, सुनिए। आगे आपके एनसीईआरटी में जब आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ना जाकर इसके बाद, क्लियर है बेटा? तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ऊपर में तो थोड़ा सा दे दिया था, उसके बाद नीचे थोड़ा सा पहले तो वो बताया था जो अभी हमने बताया, क्लियर है? उसके बाद थोड़ा सा उसके बाद बताया है प्रोसेस का नाम सब, तो वो पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज करोगे। समझ में आ रहा है? इसलिए हम सोच रहे हैं कि पहले बता दे और फिर उसी चीज को डिटेल से पढ़ना है, क्लियर है? तो आपको खुद ये करना है कि अभी तक जितने चीज पढ़ाए हैं कुछ नहीं, रटना कुछ भी नहीं है। अरे सिर्फ टर्म को याद कर लेना, ध्यान दे देना है, रटना कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ ये बताओगे कि प्रोसेस के जैसे एक बच्चा पैदा होगा तो वो कैसे कैसे होगा, ये आपको खुद बताना है। हम कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, आपको खुद बताना है, यही पे याद हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए जल्दी सुनिए, हमने बताया था, सुनिए कि रिप्रोडक्शन में कौन कौन क्या क्या चीज इंवॉल्व होगा, क्या क्या चीज इंवॉल्व होगा, वही हमारा टॉपिक हो जाएगा। जो चीज इंवॉल्व होगा वही चीज क्या हो जाएगा, टॉपिक होगा। उसी चीज को क्या करना है, डिटेल से पढ़ना है। बोले हैं 25 लेक्चर, तो उसी चीज को तो डिटेल से पढ़ना है। सबसे पहले बताओ जल्दी, सबसे पहला प्रोसेस क्या होना चाहिए? सम प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। क्लियर है बेटा? सम प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। देख लो क्या है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, बोलो क्या होना चाहिए? मेल और रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है? मेल और फीमेल हो, मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल का होना बहुत जरूरी है। अरे मेल और फीमेल का होना जरूरी है। ये बताओ, ये सेम स्पीसीज का होना चाहिए या डिफरेंट स्पीसीज का? सर सेम स्पीसीज का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? सेम स्पीसीज का। सेम स्पीसीज का मतलब पूछ गए थे? अरे समझ गए थे सेम स्पीसीज का मतलब? ठीक है, ये सर सेम स्पीसीज का होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? क्या ये सेम स्पीसीज का होना ही सिर्फ ये है कि रिप्रोडक्शन कर लेगा? मेल और फीमेल सेम स्पीसीज का है, रिप्रोडक्शन कर लेगा? नहीं सर, नहीं, इसका एडल्ट होना भी जरूरी है। क्या एक छोटा सा जो 5-7 साल का बच्चा है, क्या वो रिप्रोडक्शन कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्लियर है? क्यों नहीं कर सकता है? मतलब सर इस पहले तो ये एडल्ट हो, एडल्ट, ये एडल्ट क्यों होगा बताओ? ये एडल्ट होना इसका क्यों जरूरी है? ताकि ये जो मेल और फीमेल है, मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका डेवलपमेंट होना भी जरूरी है। तो मतलब सबसे पहले मेल और फीमेल हमने लिया, वो एडल्ट होना जरूरी है, और साथ में एडल्ट के साथ साथ क्या होना जरूरी है उसका? बोलो, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। डेवलपमेंट ऑफ मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का होना भी जरूरी है। ये डेवलपमेंट का काम होना भी जरूरी है। अगर ये डेवलप नहीं होगा, टेस्टिस अगर डेवलप नहीं हुआ तो क्या स्पर्म बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या ओवरी डेवलप नहीं हुआ तो क्या ओवा बन सकता है? नहीं बन सकता है। सर इसका मतलब क्या है? मेल और फीमेल होना ही जरूरी नहीं है, साथ में एडल्ट होना चाहिए मेल और फीमेल। कोई बच्चा मेल फीमेल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, इसलिए एडल्ट होना, या एडल्ट ही होना जरूरी है? क्या नहीं, उसके अंदर टेस्टिस और ओवरी, जो मेल में टेस्टिस है, फीमेल के अंदर ओवरी है, उसका क्या होना जरूरी है? डेवलपमेंट होना जरूरी है, ताकि उसके अंदर स्पर्म ऑफ ओवा का प्रोड्यूस हो। क्लियर है बेटा? अगर ये होता है, इसका मतलब क्या है कि हम ये कह सकते हैं अब नेक्स्ट प्रोसेस में वो जा सकता है। अगर इतना है क्लियर तो क्लियर है बेटा? ये समझ में आ रहा है? ठीक है सर। दूसरा देखो, इसका मतलब सुनो, पहले इसका मतलब क्या है? पहला टॉपिक हमें क्या पढ़ना था? ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, तब तो जानेंगे कि डेवलप्ड ऑर्गन कैसा होता है। क्लियर है? तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? मेल और फीमेल ऑर्गन के बारे में। समझ में आ रहा है? दूसरा अगर सर मेल के अंदर टेस्टिस सही है, टेस्टिस बन गया, और फीमेल के अंदर ओवरी भी बन गया, डेवलप हो गया, ओवरी भी डेवलप हो गया। अब क्या है?
सर ठीक है, टेस्टिस और ओवरी बन गया, बनने से ही मतलब नहीं है, इसमें क्या होना जरूरी है, स्पर्म और ओवम बनना भी जरूरी है। ये जो स्पर्म और ओवम बनता है, ये जो स्पर्म ओवम बनता है, इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं गैमीटोजेनेसिस। क्या बोल देते हैं बेटा, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस क्या होता है बोलो, व्हाट इज गैमीटोजेनेसिस? गैमीटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स। अरे फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, गैमीटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स। देखो ये क्या सर मेल में भी हो रहा है ना, और ये फीमेल में भी हो रहा है, तो क्या दोनों का नाम गैमीटोजेनेसिस? यस, गैमीटोजेनेसिस ही है, लेकिन इस दोनों का अलग अलग टाइप्स हैं। मतलब ये गैमीटोजेनेसिस दो टाइप के हो जाएंगे, मेल के अंदर कुछ और, फीमेल के अंदर कुछ और। मेल के अंदर टेस्टिस में स्पर्म बन रहा है, क्या बन रहा है, स्पर्म बन रहा है, इसलिए जो मेल के अंदर होगा उसको बोलेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस किसमें होगा, मेल के अंदर। किसमें हो रहा है, मेल के अंदर। और क्या बनाएगा, मेल क्या बनाता है, स्पर्म। क्या बनाता है बेटा, स्पर्म। सर फीमेल के अंदर क्या होगा, ओवा बन रहा है, तो ऊजेनेसिस। क्या होगा, क्या होगा बेटा, ऊजेनेसिस। किसके अंदर हो रहा है, फीमेल के अंदर, फीमेल के अंदर। और क्या बनाएगा, ओवा और एग बनाएगा। अरे समझ में आ रहा है? सबसे पहले हमने बोला मेल और फीमेल तो एडल्ट हो, उसका डेवलपमेंट ऑफ मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन तो हो कम से कम। अगर ये दोनों डेवलप्ड है तो इसका मतलब इसके अंदर, दोनों के अंदर क्या हो रहा है, गैमिट्स बन रहे थे। टेस्टिस ओवरी क्या थे, गोनाड्स थे। गोनाड्स के अंदर क्या बन रहे थे, गैमिट्स बन रहे थे। उस गैमिट्स बनने को, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, गैमिट्स बनने को प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, गैमीटोजेनेसिस। क्या बोल दिया बेटा, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस दो टाइप के, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ऊजेनेसिस। कितने टाइप के, दो टाइप के, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ऊजेनेसिस। अगर मेल के अंदर हो रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस बन क्या रहा है, स्पर्म। अगर फीमेल के अंदर हो रहा है तो ऊजेनेसिस बन क्या रहा है, ओवा। याद है ना, ये कुछ है क्या, ठीक है सर, ये बन गया, ये तो बन गया, ये बन गया। अब बताओ क्या होना चाहिए। अरे ये बन गया, अब क्या बताए थे, जाइगोट बना था ना, जाइगोट बना था, तो उसमें क्या हुआ था, बोलो जाइगोट में क्या बना था, कौन सा प्रोसेस बताए थे, फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब बताओ, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स, मेल एंड फीमेल गैमिट्स, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स, इसको हमने क्या बोला, फर्टिलाइजेशन। अरे मेल और फीमेल गैमिट्स के फ्यूजन को हमने क्या बोल दिया, फर्टिलाइजेशन बोल दिया। अरे समझ में आ रहा है? तो सर मेल और फीमेल गैमिट्स अगर फ्यूज करता है तो वो क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये देखो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन रहा था, जाइगोट। क्या बना था बेटा, जाइगोट। और ये जाइगोट कितने सेल का था, एक सेल का, बताए थे ना, जाइगोट कितने सेल का, एक सेल का। ये धीरे धीरे डिवाइड करेगा, एक सेल था, एक सेल, ये डिवाइड करके दो बन जाएगा, फिर ये डिवाइड करके चार बन जाएगा। अरे दो बार डिवाइड किया, चार बन गया, फिर ये दोनों साइड से डिवाइड कर देगा, आठ बन जाएगा। 8 से 16 सेल, 8 से 16 सेल स्टेज तक ये डिवाइड करेगा, और इसका नाम हो जाएगा एम्ब्रायो। क्या नाम हो जाएगा, एम्ब्रायो। ये सब पढ़ना है, सब अच्छी तरह से पढ़ना है। यहां पे जान लो, सबसे पहले एडल्ट हुआ, गैमेटोजेनेसिस हुआ। क्यों? क्योंकि टेस्टिस ओवरी के अंदर तो गैमेटोजेनेसिस, गैमिट्स बन गए तो उसका फ्यूजन होगा, उसकी चीज को हमने बोला फर्टिलाइजेशन। क्या बोला, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि ये एक सेल का फर्टिलाइज करके क्या बना, जाइगोट, और जाइगोट से फिर एम्ब्रायो बन गया। कितने, 16 से 32, कितने, 16 से 32 सेल का क्या बन गया, एम्ब्रायो। अब सुनो, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब इस एम्ब्रायो का क्या होगा, अब इस एम्ब्रायो का क्या होगा। इसको मिटाएं, फटाक से कर लो, पहले मिटा देते हैं। चलो बेटा देखो, अब इस एम्ब्रायो का क्या होगा। सुनो, आप लोगों ने ये पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 10th में, तो कम से कम पढ़ के आए थे आप लोग, तो ऐसे करके हमने पढ़ा था। रफ स्केच है,
ये से पढ़े थे ना, हमने बताया था कि ये जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और ये उसका क्या है, यूट्रस। क्या है बेटा, यूट्रस। यूट्रस का मतलब यही यूट्रस है जिसमें बच्चा पलता है, यही यूट्रस है जिसमें क्या हो रहा है, बच्चा पल रहा है। लेकिन आप इससे पहले ये जान लेना, सुनिए, फर्टिलाइजेशन जो हमने बोला वो फर्टिलाइजेशन कहां हुआ था, यहां पे। अरे यहां से ये क्या है, ओवम, ये ओवरी है, यहां से क्या निकला, ओवम, और ये ओवम को इसमें ले लिया, ओवा को। क्लियर है बेटा। और ये ओवा यहां से स्पर्म आया और फर्टिलाइज यहां पे कर गया। फर्टिलाइजेशन के बाद ये गोला बन के अब ये एक सेल का था, ये यहां पे कितने से पहुंचेगा, 16 से 32 सेल का। कितने का पहुंचेगा, 16 से 32 सेल का। अब इसका क्या होता है सुनिएगा। अरे समझ में आ रहा है, इस चीज को ही जानना बहुत जरूरी है। मतलब ये है कि सर ये एक थैला जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हमने क्या बोला, यूट्रस, जहां पे बच्चा पलता है, मां का पेट में जहां पे बच्चा पल रहा है, ये क्या है हमारा, बोलो, यूट्रस है। अरे क्या है ये, यूट्रस। तो बात कंफ्यूजन ये है कि क्या ये गेंद आके इस पांच में रह जाता है, अरे ये गेंद आता है क्या इस पांच के अंदर रह जाता है, नहीं बेटा, ये गेंद इस पांच के अंदर नहीं रह पाता है। ये जो बॉल आता है, ये जो बॉल यहां पे आया, ये बॉल इसके अंदर धंस जाता है, इसके अंदर धंस जाता है। समझ में आ रहा है, ये कहां चला गया, ये वाले ऊपर चला गया, इसमें धंस गया। अरे इसके अंदर रहता नहीं है, ये क्या हो रहा है, धंस गया। और इसी प्रोसेस को हमने बोला इम्प्लांटेशन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो सुनो, ये जो बॉल आया ना अपना, ये बॉल इस वॉल के अंदर धंसता है। ये क्या हो रहा है, ऐसा रखा नहीं रहता है, इस वॉल के अंदर धंस जाता है। समझ में आ रहा है, ये बॉल है, दिख नहीं रहा था, ऊपर होता, फंडक पार्ट में होता है, वो बाद में वहां पढ़ाएंगे। क्लियर है, ये क्या हो रहा है, इस वॉल के अंदर धंस जाता है। इसी चीज को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, तो इम्प्लांटेशन का मतलब समझ रहे हो क्या, कि यहां पे जायगोट बना, ये यहां तक पहुंचते पहुंचते एक सेल से कितना सेल का हो गया, 16 से 32 सेल का हो गया। अरे एक सेल से कितने का हो गया, 16 से 32 सेल का। और ये 16 से 32 सेल क्या यूट्रस जैसे पाउच के अंदर रह जाते हैं क्या, नहीं, इसके वॉल में धंस जाते हैं। अरे इसके वॉल के अंदर धंस गया, ऊपर में धंसता है या इस साइड में भी धंसता है। क्लियर है बेटा, तो हमने क्या बोला, धंस गया वॉल के अंदर। किसके वॉल है ये, यूट्रस के वॉल के अंदर ये धंस गया। इसी प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, इम्प्लांटेशन। क्या बोल दिया बेटा, इम्प्लांटेशन। समझ में आ रहा है, तो मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा था, एम्ब्रायो बन रहा था 16 से 32 सेल का, और उसके बाद क्या हो रहा था, इम्प्लांटेशन हो रहा था। समझ में आ रहा है, तो इम्प्लांटेशन क्या है, बोलो जल्दी, व्हाट इज इम्प्लांटेशन। चलो फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ इम्प्लांटेशन। बताओ इम्प्लांटेशन क्या है, व्हाट इज इम्प्लांटेशन, व्हाट इज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या है बताओ जल्दी। इम्प्लांटेशन का मतलब एधेयर ऑफ एम्ब्रायो इनटू द वॉल ऑफ यूट्रस। एधेयर ऑफ एम्ब्रायो कितने सेल का, 16 से 32 सेल का। क्लियर है, इनटू द वॉल ऑफ बताओ किसके वॉल में, यूट्रस। ये सब अच्छा से पढ़ाया जाएगा, सिर्फ यहां पे हम ये बता रहे हैं कि ताकि आपको कोई भी चीज सुना सुना ना लगे, सुना सुना लगे। क्लियर है बेटा, अरे देखा देखा लगे, सुना सुना ना लगे, इसके लिए हमने ये पढ़ा रहे हैं। क्लियर है, तो इम्प्लांटेशन हो गया, अरे हो गया ना इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब वो धंस गया। अब मान के चलो ये क्या 16 से 32 का ही रहेगा, नहीं रहेगा सर, ये क्या होगा, बेबी 16 से 32 सेल वाले अब धीरे धीरे करके बेबी बन जाएगा। अरे जो एम्ब्रायो था वो क्या बन रहा है, बेबी बन रहा है। तो बेबी बनने के प्रोसेस को हमने क्या बोला है, जेस्टेशन। क्या बोला, जेस्टेशन। जेस्टेशन का मतलब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इनटू द बेबी। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, इसको हम ये भी कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। एम्ब्रायो का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट इनटू बेबी,
ये जो एम्ब्रायो था 16 से सेल 32 का, ये जेस्टेशन में क्या हो रहा है, इसका डेवलपमेंट हो रहा है किसमें, बेबी के अंदर। क्लियर है बेटा, ये बेबी बन रहा है, ये एम्ब्रायो बेबी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अरे एक एम्ब्रायो था वो बच्चा बन रहा है, पहले एक बॉल था छोटा सा, कितने 16 से 32 सेल का, 16 से 32, अब मिलियन करोड़ों लाखों अरबों खरबों सेल में कन्वर्ट हो गया। मतलब एक छोटा सा बॉल किसमें कन्वर्ट हो रहा है, बेबी के अंदर। क्लियर है, इसी चीज को हमने क्या बोला, जेस्टेशन। क्या बोला बेटा, जेस्टेशन। अब हमें बताओ कि फीमेल के अंदर जेस्टेशन कितने दिन का होता है, मतलब ह्यूमंस के अंदर जेस्टेशन कितने दिन का होता है, जेस्टेशन कितने दिन का होता है, बताओ जल्दी। 9 मंथ्स का। ठीक है बेटा, कितने दिन का, 9 मंथ्स का। क्लियर है, तो ये देखो, इसको हमने क्या बोला, जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है, 9 मंथ्स का। अरे समझ में आ रहा है, हमने बताया जेस्टेशन कितने दिन का हो रहा है, 9 मंथ्स का। उसी चीज को हमने क्या बोला, जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड का मतलब समय, पीरियड मतलब टाइम। जेस्टेशन का टाइम कितना होता है ह्यूमंस के अंदर, 9 मंथ्स। क्लियर है बेटा, इसलिए हमने क्या बोला, जेस्टेशन पीरियड इज ऑफ 9 मंथ्स। क्लियर है। अब बताओ ये छठा, जेस्टेशन के बाद क्या होना चाहिए, बेबी तो बन गया। अरे बेबी बन गया ना, अब बेबी का क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ, जल्दी, इस बेबी का क्या होना चाहिए, कमेंट जल्दी करो, बोलो, इस बेबी का क्या होना चाहिए। अरे बेबी अब तो मां के पेट में पूरा बन गया, जेस्टेशन में मां के पेट में अब बेबी क्या हो गया, पूरा फुल्ली डेवलप्ड हो गया। तो अब क्या होना चाहिए, ठीक है, इस बेबी का डिलीवरी होना चाहिए। बेबी का क्या होना चाहिए, डिलीवरी होना चाहिए। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं बेटा, पार्चुरेशन। व्हाट इज पार्चुरेशन, मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी। पार्चुरेशन का मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी। बेबी का जो डिलीवरी होता है उसी चीज को हमने बोला पार्चुरेशन। ठीक है, अब 7वां पॉइंट, क्या इसके बाद भी कुछ होता है क्या, पार्चुरेशन के बाद, पोस्ट पार्चुरेशन। क्लियर है, तो पोस्ट पार्चुरेशन में क्या होता है, लैक्टेशन। क्या होता है बेटा, लैक्टेशन। व्हाट इज लैक्टेशन सर। अरे मान के चलिए बेबी डेवलप बाहर आ गए, ये बेबी बाहर आ गए, तो उनको क्या, वो चावल दाल खाएगा क्या, नहीं, तो वो क्या खाएगा, उसको अब किसका काम है, मां का काम है उसको पालन पोषण करना। अरे जो बेबी दिया है उसका काम क्या है, उसका पालन पोषण करना। तो अब क्या होता है ह्यूमन इसके अंदर, क्या होता है, बोलो, लैक्टेशन। क्या होता है बेटा, लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब क्या होता है, मिल्क का सेक्रीशन। लैक्टेशन का मतलब सेक्रीशन ऑफ मिल्क फ्रॉम, कहां से होता है, फ्रॉम मेमरी ग्लैंड ऑफ मदर। मेमरी ग्लैंड ऑफ मदर, मां के किससे हो रहा है, सेक्रेशन। क्या चीज, मिल्क हो रहा है, मां के मेमरी ग्लैंड से क्या हो रहा है, सेक्रेशन, किसका, मिल्क का। क्लियर है, इसी चीज को हम क्या बोले, लैक्टेशन। समझ में आ रहा है बात, अरे समझ में आ रहा है। तो ये चीज को अब देखो, सुनो, याद करने हैं क्या अपने को, ये सब याद करोगे क्या, नहीं। सबसे पहले सर एक चीज, अगर इसको याद करने तो सबसे पहले एक ध्यान में देना है कि जिनको रिप्रोडक्शन करना है, जिनको बच्चे की जरूरत है, वो दोनों पति पत्नी क्या होना चाहिए, एडल्ट होना चाहिए, छोटा बच्चा नहीं होना चाहिए वो। क्लियर है, मतलब उसका जो एज होना चाहिए वो सारा चीज हम क्लियर करेंगे, 11 से 12 साल के बाद का होना चाहिए। क्लियर है, तो मतलब ये है कि वो एडल्ट होना चाहिए। एडल्ट होना ही जरूरी नहीं है सर, उसके अंदर एक और चीज आपने बताया, क्या बताया था, उसके अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए, किसका, टेस्टिस और ओवरी का। मतलब उसके अंदर गोनाइडल डेवलपमेंट होना जरूरी है। अगर वो गोनाइड्स का डेवलपमेंट हो जाता है तो मान के चलो, हमने इससे पहले भी पढ़ा है, गोनाइड्स बनाते क्या है, बोलो, गोनाइड्स क्या बना है, अरे गोनाइड्स क्या बनाते हैं, गैमिट्स। गोनाइड्स क्या बनाते हैं, गैमिट्स। क्लियर है, तो जो गैमिट्स सेकेंड, पहला तो ठीक है ये एडल्ट हो जाए, दूसरा नंबर पे आ रहे हैं, दूसरे नंबर पे क्या होना चाहिए, इस बंदे में क्या होना चाहिए, गैमिट्स का फॉर्मेशन होना चाहिए। और इस फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स को हमने क्या बोल दिया, गैमिटोजेनेसिस। क्या बोल दिया बेटा, गैमिटोजेनेसिस। तो व्हाट इज गैमिटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स इज कॉल्ड गैमिटोजेनेसिस। पहले पढ़ाए थे, मिटा दिए हुए उसको, आप देखो। तो गैमिटोजेनेसिस मेल के अंदर हो रहा था, उसको हमने क्या बोला, स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल के अंदर हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस, क्यों, क्योंकि स्पर्म बन रहा था। फीमेल के अंदर ओवा बन रहा था, इसलिए हमने नाम दिया ओ से ओवा, ओ से ऊजेनेसिस। क्लियर है, तो यहां पे ओवा से क्या बन रहे हैं बेटा, ऊजेनेसिस, उधर स्पर्म,
एस से स्पर्म और एस से स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है? किसमें हो रहा था? मेल के अंदर। समझ में आ रहा है? तो मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बन रहा था? स्पर्म बन रहा था। फीमेल के अंदर oogenesis से क्या बन रहा था? ओवा बन रहा था। क्लियर है बेटा? उसके बाद क्या स्पर्म ओवा से हो गया? क्या फट काम हो गया? नहीं। उसके बाद क्या होना चाहिए? दोनों का फ्यूजन, मीटिंग होना चाहिए। मेल और फीमेल एक साथ आए और वहां से क्या होना चाहिए? मीटिंग होना चाहिए। मीटिंग के बाद क्या होगा? उस दोनों का, मेल और फीमेल जो गैमेट्स था उसका क्या होगा? फ्यूजन होगा। फ्यूजन होगा, उसी चीज को हमने क्या बोला? फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन। मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन। फ्यूजन के बाद क्या हो जाते हैं? एक सेल का क्या बना? जाइगोट। जाइगोट इज ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। जाइगोट क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। क्लियर है बेटा? हम लोग भी कभी एक सेल के थे, आज लाखों करोड़ों सेल के हैं, करोड़ों अरबों सेल के हैं। क्लियर है बेटा? तो समझ में आ रहा? तो पहले क्या, फिर क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद एक सेल से कितने एम्ब्रायो कितने में बने? 16 से 32 सेल में। वो 16 से 32 सेल अब क्या होगा? अरे वो 16 से 32 सेल का क्या होगा बेटा? जल्दी बताओ। कहां जाएगा? यूट्रस के अंदर। यूट्रस एक पौध जैसा है, एक थैले जैसा है, क्या उसी में रह जाएगा? नहीं। यूट्रस के वॉल में क्या हो जाएगा? धंस जाएगा, अंदर चल जाएगा। उस धंसने को हमने क्या बोला था? इम्प्लांटेशन। तो क्या होगा इसके बाद? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? एधेयर ऑफ एम्ब्रायो। एधेयर ऑफ एम्ब्रायो कितने सेल का होना चाहिए? 16 से 32 सेल का इनटू द वॉल ऑफ यूट्रस। किसके वॉल में? यूट्रस के वॉल में। क्लियर है बेटा? उसके बाद ठीक है, वो चला गया, तब क्या 16 से 32 ही रह जाएगा? नहीं सर, उसका डेवलपमेंट होगा। वो गेंद अब क्या बन जाएगा? बेबी बनेगा। वो गेंद क्या बनेगा? बेबी बनेगा। और उस बेबी, जितना दिन में गेंद से बेबी बना, उसको हमने क्या बोला? जेस्टेशन। और टाइम जो टेकन हुआ उस चीज को हमने क्या बोला? जेस्टेशन पीरियड। हमने बोला जेस्टेशन। जेस्टेशन का मतलब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो टू द बेबी। क्लियर है बेटा? एम्ब्रायो का बेबी में कन्वर्ट होना, हमने क्या बोला? जेस्टेशन। तो व्हाट इज जेस्टेशन पीरियड? जेस्टेशन पीरियड कितना है? पीरियड का मतलब टाइम कितना हो रहा है? 9 मंथ्स का। कितने का? 9 मंथ्स का। क्लियर है बेटा? उसके बाद हमने बताया पार्चुरेशन। क्या बताया बेटा? पार्चुरेशन। अरे जब बेबी बन गया, पूरा फुल्ली बेबी आ गया मां के पेट में, तो उसका क्या होगा? बाहर आएगी, डिलीवरी होगा। तो उस डिलीवरी को हमने क्या बोला? पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब डिलीवरी ऑफ चाइल्ड या डिलीवरी ऑफ बेबी। क्लियर है? उसके बाद क्या बेबी का डिलीवरी हो गया? खत्म? नहीं, उसको भोजन भी तो करवाना है, नोरिशमेंट भी तो प्रोवाइड करना है। तो अगर नोरिशमेंट प्रोवाइड करना है तो मां को एक और चीज होना पड़ेगा, लैक्टेशन। उसके अंदर लैक्टेशन भी होना चाहिए। लैक्टेशन का मतलब सेक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ऑफ मदर, नॉट फादर। क्लियर है बेटा? मेमरी ग्लैंड सिर्फ ह्यूमन के केस में किसमें डेवलप होता है? फीमेल के अंदर, मेल के अंदर नहीं डेवलप होता। इसलिए हमने बोला लैक्टेशन का मतलब सेक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ऑफ मदर। क्यों हो रहा है सेक्रेशन? फॉर नॉरिशमेंट ऑफ चाइल्ड या फॉर फीडिंग ऑफ चाइल्ड। लिख लीजिएगा इसको, फॉर फीडिंग ऑफ चाइल्ड। तो ये हमारा आज का टॉपिक समाप्त हुआ। ठीक है बेटा? जय हिंद।